नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एपिsiotomy प्रोसीजर के बारे में कि यह क्या होता है और किस तरह से इसकी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एपिsiotomy क्या होती है। द एपिsiotomy इज़ ए इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ए इंसिजन मेड इन द पेरिनियम। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है यह एक प्रकार का इन्वेजिव और सर्जिकल प्रोसीजर होता है। बेसिकली जो इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं इनके अंदर निडल या सर्जिकल ब्लेड का यूज़ करते हुए स्किन की सुपरफिशियल लेयर को रप्चर किया जाता है, इंजर्ड किया जाता है। और जो नॉन इन्वेजिव टाइप के प्रोसीजर होते हैं इनमें बॉडी की सुपरफिशियल लेयर से पैरामीटर रिसीव किए जाते हैं, मेज़र किए जाते हैं, जैसे कि बीपी का मॉनिटर करना, पल्स चेक करना। और इन विच ए इंसिजन जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है इसमें एक इंसिजन लगाया जाता है, एक कट लगाया जाता है पेरिनियम पार्ट पर। बेसिकली जो पेरिनियम पार्ट होता है यह वेजाइनल ओपनिंग और एनाल ओपनिंग के बीच का एरिया होता है जिस पर एपिsiotomy प्रोसीजर के दौरान इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ ए प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टिपिकली एन ऑब्स्टेट्रिशियन or midwife, to enlarge the vaginal opening and facilitate the delivery of the baby। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वह जनरली ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, डॉक्टर होता है। और मिडवाइफ मीन्स जो नर्स डिलीवरी को असिस्ट करवाती हैं उसे मिडवाइफ कहा जाता है। और जो ये प्रोसीजर होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टू इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग होती हैं उसे इनलार्ज करना इस प्रोसीजर का मेन पर्पज होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी की डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है, उसमें हेल्प करता है। एपिsiotomy was previously a routine procedure but is now selectively performed based on specific indications। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है यह पहले के टाइम में प्रीवियसली एक रूटीन प्रोसीजर के तौर पर देखने को मिलता था। रूटीन प्रोसीजर मीन्स ऐसे प्रोसीजर्स जो कि रूटीनली काम में लिए जाते हैं। प्रत्येक वेजाइनल डिलीवरी में एपिsiotomy परफॉर्म की जाती थी, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ सेलेक्टिव स्पेसिफिक इंडिकेशंस के अंदर ही एपिsiotomy प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। एपिsiotomy इज़ परफॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जस्ट आफ्टर द क्राउनिंग एंड द इंसिजन मेड अप अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है इसे पेरिनियोटोमी भी कहा जाता है और इसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर
के दौरान परफॉर्म किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली जो लेबर प्रोसेस होती हैं उसकी 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें से सेकंड स्टेज के दौरान बेबी का बर्थ होता है। जस्ट आफ्टर क्राउनिंग एपिsiotomy परफॉर्म की जाती है। क्राउनिंग मीन्स जब बेबी का हेड वेजाइनल ओपनिंग से विजिबल होता है, उस कंडीशन को क्राउनिंग कहा जाता है। और एपिsiotomy प्रोसीजर के दौरान जो इंसिजन लगाया जाता है, जो कट लगाया जाता है, वह अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इस तरह से जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है वह पेरिनियम पार्ट पर इंसिजन लगाया जाता है, जिससे कि वेजाइनल ओपनिंग इनलार्ज हो जाती है और वह फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं बेबी के बर्थ में। इसके बाद है जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है उसमें सबसे ऊपर वेजाइनल ओपनिंग होती है और इन्फीरियर एनाल ओपनिंग देखने को मिलती हैं, और जो इन दोनों ओपनिंग्स के बीच में पार्ट होता है उसे पेरिनियम कहा जाता है। और बेबी बर्थ के दौरान इसी पेरिनियम पार्ट पर इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। और जब यह इंसिजन मिड लाइन में लगाया जाता है तो इसे मिड लाइन इंसिजन कहा जाता है। और जब यह कट मीडियल से स्टार्ट करते हुए लेटरल साइड पर लगाया जाता है तो इसे मीडियोलेटरल इंसिजन कहा जाता है। इस तरह से एपिsiotomy प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है लेबर की सेकंड स्टेज के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स, कि इस कंडीशन के दौरान एक नर्स के क्या क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। द रोल ऑफ ए मिडवाइफ इन द प्रिवेंशन ऑफ पेरिनियल ट्रॉमा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ is essential in promoting the well-being and comfort of the birthing individual। और इस दौरान जो नर्स होती हैं, मिडवाइफ होती हैं, उसका मेन रोल होता है पेरिनियल ट्रॉमा को प्रिवेंट करना चाइल्ड बर्थ के दौरान, क्योंकि जब लेबर के दौरान फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस दौरान बेबी का रैपिड तरीके से वेजाइना के थ्रू पास होना पेरिनियम ट्रॉमा को कॉज करता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए नर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, एसेंशियल इन प्रोमोटिंग द वेल बीइंग। और इस दौरान जो बर्थिंग इंडिविजुअल होता है, जो मदर होती हैं, उसकी वेल बीइंग को और कंफर्ट को भी प्रमोट करती हैं नर्स। नेक्स्ट हैं मिडवाइफ प्ले ए क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू मिनिमाइज पेरिनियल ट्रॉमा। और जो मिडवाइफ होती हैं वह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पेरिनियम ट्रॉमा को मिनिमाइज़ करने में, कम करने में, जिससे कि पेरिनियल इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके मदर को। 3 एस्पेक्ट ऑफ द नर्स इन प्रिवेंटिंग पेरिनियल ट्रॉमा। और जो नर्स होती हैं, जो मिडवाइफ होती हैं, वह 3 एस्पेक्ट्स का यूज करते हुए पेरिनियल ट्रॉमा को प्रिवेंट करती हैं और मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। फर्स्ट है एजुकेशन एंड प्रिपरेशन। जो मिडवाइफ होती हैं वह
मदर को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करती हैं। सेकंड है हैंड्स ऑन सपोर्ट एंड गाइडेंस। जो मिडवाइफ होती हैं वह हैंड का सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और मदर को गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हैं। जो थर्ड एस्पेक्ट होता है वह पेरिनियल प्रोटेक्शन टेक्निक्स होता है, जिससे कि पेरिनियल ट्रॉमा को इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें हमारा पहला एस्पेक्ट होता है एजुकेशन एंड प्रिपरेशन। इसमें है midwives provide comprehensive education to expectant parents about perineal care, perineal massage techniques, and positions during labor that can help reduce the risk of perineal trauma। जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को कंप्रहेंसिव एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट किसके बारे में, पेरिनियल केयर के बारे में कि किस तरह से मदर को पेरिनियम पार्ट की केयर करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है। पेरिनियल मसाज टेक्निक्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि पेरिनियम पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव किया जा सके। एंड पोजीशंस के बारे में भी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि पेरिनियल ट्रॉमा की और इंजरी की रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। They discuss the importance of pelvic floor exercise during pregnancy to strengthen the perineal muscles and improve flexibility। जो नर्स होती हैं वह डिस्कस करती हैं मदर से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में कि जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान यह क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। टू स्ट्रेंथन, जो यह पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, मजबूती प्रोवाइड करती हैं पेरिनियल मसल्स को और इम्प्रूव करती हैं पेरिनियल फ्लेक्सिबिलिटी को। जो पेरिनियल एक्सरसाइज और मसाज होती हैं यह पेरिनियल मसल्स को मजबूत करती हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, इलास्टिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि पेरिनियल ट्रॉमा से प्रिवेंट किया जा सके। मिडवाइव्स आल्सो एजुकेट एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, एक्सप्लेनिंग द स्टेजेस ऑफ लेबर, the stretching and opening of the perineum, and how they can actively participate and cooperate during the pushing stage। जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को और फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करती हैं चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के बारे में और बताती हैं कि लेबर के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उस दौरान जो पेरिनियम पार्ट होता है वह किस तरह से स्ट्रेचिंग करता है। इन सब के बारे में मदर को एजुकेट करती हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और बताती हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो मिडवाइफ होती हैं वह किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और कोऑपरेट करती हैं पुशिंग स्टेज के दौरान। इस तरह से जो नर्स होती हैं वह सभी एस्पेक्ट को कवर करते हुए मदर को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट है हैंड्स ऑन सपोर्ट एंड गाइडेंस। इसमें है मिडवाइफ ऑफर्स हैंड्स ऑन सपोर्ट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग द पुशिंग स्टेज to minimize the risk of perineal trauma।
जो मिडवाइफ होती हैं वह पेरिनियम को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हैंड से एंड मदर को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं पुशिंग स्टेज के दौरान, जिससे कि पेरिनियल ट्रॉमा को मिनिमाइज़ किया जा सके, एबनॉर्मल इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। They provide continuous assessment of the perineum, closely monitoring the descent and rotation of the baby's head and providing feedback and suggestions to the birthing individual about pushing techniques। और जो मिडवाइफ होती हैं वह कंटिन्यूस असेसमेंट करती हैं पेरिनियम पार्ट की और क्लोजली मॉनिटर करती हैं डिसेंड को, जो बेबी का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसे, और रोटेशन ऑफ द बेबीज़ हेड, जो बेबी के हेड का रोटेशन होता है उसे क्लोजली मॉनिटर करती हैं नर्स एंड फीडबैक और सजेशंस प्रोवाइड करती हैं मदर को और बताती हैं पुशिंग टेक्निक्स के बारे में कि कौन सी टेक्निक से किस दौरान पुश करना है, किस दौरान रिलैक्स होना है। इन सब के बारे में जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, सजेशंस प्रोवाइड करती हैं। मिडवाइफ्स गाइड द एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स इन फाइंडिंग ऑप्टिमल positions such as upright or sideline positions that can facilitate a controlled and gradual descent of the baby, reducing the risk of rapid stretching and tearing of the perineum। जो मिडवाइफ होती हैं वह गाइड करती हैं मदर को एक सूटेबल पोजीशंस को फाइंड करने में, खोजने में, जैसे कि अपराइट पोजीशन और साइड लाइन पोजीशंस। इन पोजीशंस को फाइंड करने में नर्स हेल्प करती हैं मदर की, और जो यह पोजीशंस होती हैं यह क्या करती हैं, देट कैन फैसिलिटेट, यह फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कंट्रोल्ड एंड ग्रेजुअल डिसेंट, जो बेबी का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है यूट्रस के अंदर उसे कंट्रोल करती हैं, और ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे उसे मॉनिटर करती हैं ऑफ द बेबी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रैपिड स्ट्रेचिंग। और इससे क्या होता है, इससे रिड्यूस होती हैं, कम होती हैं जो स्ट्रेचिंग होती है पेरिनियम की, उसकी रिस्क मिनिमाइज़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिससे कि एबनॉर्मल टीयरिंग से प्रिवेंट किया जाता है मदर को। इट मीन्स जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को वेरियस टाइप की पोजीशंस के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि साइड लाइन पोजीशन और अपराइट पोजीशन, जिससे कि मदर को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके और कंट्रोल्ड डिसिंग, जो डिसेंडिंग प्रोसेस होती हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोसेस होती हैं, उसे कंट्रोल किया जा सके, और जो पेरिनियम टीयर की रिस्क होती हैं, रैपिड स्ट्रेचिंग की रिस्क होती हैं, उसे रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इस तरह से जो वेरियस टाइप की पोजीशंस होती हैं वह मदर को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि कंट्रोल्ड डिसेंडिंग प्रोसेस देखने को मिलती हैं। और सेकंड डायग्राम के अंदर मिडवाइफ के द्वारा पेरिनियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि एबनॉर्मल पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। इसके बाद हमारा थर्ड आस्पेक्ट होता है पेरिनियल प्रोटेक्शन टेक्निक्स की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि पेरिनियल
प्रोटेक्शन किया जा सके, एबनॉर्मल टेयरिंग से प्रिवेंट किया जा सके। इसमें हैं मिडवाइफ्स यूज़ पेरिनियल प्रोटेक्शन टेक्निक्स ड्यूरिंग द डिलीवरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेरिनियल ट्रॉमा। जो मिडवाइफ होती हैं वह पेरिनियम प्रोटेक्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए पेरिनियल ट्रॉमा की रिस्क को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। इसमें पहली टेक्निक्स हैं वार्म कंप्रेशर्स। इसमें हैं अप्लाइंग वार्म कंप्रेशर्स टू द पेरिनियम ड्यूरिंग द पुशिंग स्टेज can help increase elasticity and promote blood flow, reducing the likelihood of perineal trauma। और वार्म कंप्रेसेस अप्लाई किए जाते हैं पेरिनियम पार्ट पर, जिससे क्या होता है, यह हेल्प करते हैं पेरिनियल मसल्स की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज़ करने में, और प्रमोट करते हैं ब्लड फ्लो को और रिड्यूस करते हैं पेरिनियल ट्रॉमा की रिस्क को। बेसिकली जो वार्म कंप्रेसेस होते हैं यह अप्लाई किए जाते हैं पेरिनियम पार्ट पर, जिससे कि वहाँ की मसल्स की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए और वहाँ का ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाए, जिससे कि पेरिनियल ट्रॉमा को, एबनॉर्मल इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड है कंट्रोल्ड क्राउनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग से फिटस का हेड विजिबल होता है उसे कंट्रोल्ड मैनर में कंडक्ट करवाया जाए। मिडवाइफ्स असिस्ट इन गाइडिंग द बेबीज़ हेड थ्रू ए स्लो एंड कंट्रोल्ड डिलीवरी ड्यूरिंग क्राउनिंग, allowing for the perineum to stretch gradually। और जो मिडवाइफ होती हैं वह बेबी के हेड को असिस्ट करती हैं और गाइडिंग प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हेड की डिलीवरी कंट्रोल्ड मैनर में हो और स्लोली देखने को मिले, जिससे कि जो पेरिनियम होती हैं वह धीरे धीरे स्ट्रेच होती रहे और पेरिनियल ट्रॉमा की रिस्क मिनिमाइज़ हो सके। इसलिए पेरिनियल प्रोटेक्शन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट होता है सपोर्टिव मसाज। मिडवाइफ में प्रोवाइड जेंटल पेरिनियल मसाज ड्यूरिंग क्राउनिंग टू हेल्प स्ट्रेच द टिश्यूज़ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ टीयरिंग। जो मिडवाइफ होती हैं वह जेंटल पेरिनियल मसाज प्रोवाइड करती हैं मदर को क्राउनिंग के दौरान। यह हेल्प करती हैं पेरिनियल मसल्स के टिश्यूज़ को स्ट्रेच होने में, खिंचाव होने में, एंड रिड्यूस करती हैं पेरिनियल टीयर की रिस्क को। बेसिकली जो मसाज होती हैं यह पेरिनियल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर देती हैं, जिससे कि टीयरिंग की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके बाद फोर्थ है एपिशोटोमी कंसिडरेशन। और जब इन सब सपोर्टिव प्रोटेक्शन टेक्निक्स से भी काम नहीं चलता है, फिर लास्ट ऑप्शन एपिशोटोमी की जाती हैं। मिडवाइफ्स इवेलुएट द नीड फॉर द एपिशोटोमी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिकेशंस। और जो मिडवाइफ होती हैं वह इवेलुएट करती हैं एपिशोटोमी की नीड को, क्योंकि जो एपिशोटोमी होती हैं इसे स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही अप्लाई किया जाता है। प्रेफरिंग ए सेलेक्टिव अप्रोच एंड कंसिडरिंग अल्टरनेटिव्स टू एपिशोटोमी व्हेन एवर पॉसिबल। और जब इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करने के
बाद भी डिलीवरी प्रोसेस नहीं हो पाती हैं तो उस कंडीशन में एपिsiotomy प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि पेरिनियम की टेयरिंग को प्रिवेंट किया जा सके। ओवरऑल जो एपिsiotomy प्रोसीजर के दौरान जो टेयरिंग होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है मिडवाइफ के द्वारा। इस तरह से जो पेरिनियल मसाज होती हैं वह प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि पेरिनियम पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव किया जा सके और एबनॉर्मल टीयरिंग को प्रिवेंट किया जा सके। यह था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।